हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इनडायरेक्ट टैक्स का लेक्चर नंबर 2 है जिसे हम कवर करेंगे नए लेसन्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया टाइप्स ऑफ ड्यूटी। आज हम कवर करने वाले हैं वैल्यूएशन। देखो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहा हूँ और आप लोग प्रैक्टिकल सम्स को ही सॉल्व करो। हो सके तो मैं एक पास्ट पेपर का सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि भाई कैसे सॉल्व किया जाता है, किस टाइप के सम्स आते हैं। टेक्स्ट बुक के पीछे एक पास्ट पेपर है, अगर आप देखोगे तो आपको इनडायरेक्टली कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। इफ नहीं है टेक्स्ट बुक के पीछे तो डेफिनेटली मैं ट्राई करता हूँ एक पेपर आपको दे देने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन। रूल 10 चार्ट शोइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्यूटेशन। ये जो अभी मैं चार्ट दिखा रहा हूँ ये फॉर्मेट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ योर इंपोर्ट वैल्यू। सर ये क्या है वैल्यूएशन? अभी जब आपने देखा था ना टाइप्स ऑफ ड्यूटी, जो हमने लेसन कवर किया था, इसमें मैंने आपको सिर्फ बताया था ड्यूटीज कैसे चार्ज किया जा रहा है। अब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। व्हाट इज फ्री ऑन बोर्ड प्राइस? जब भी आप कोई गुड्स इंपोर्ट करोगे इंडिया में तो आपको बहुत सारी ड्यूटीज आपको मालूम है पे करनी पड़ती है, हाँ या नहीं? तो उस ड्यूटीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर कौन सी चीजों के ऊपर टैक्स भरना पड़ता है, कौन सी चीजों के ऊपर टैक्स नहीं है, वो चीज हम इसमें सीखने वाले। वैल्यूएशन एंड देन वो वैल्यूएशन के ऊपर क्या चार्ज किया जाता है? ड्यूटीज चार्ज किया जाता है। समझ में आ गया? हम अभी क्या कैलकुलेट करें? वैल्यू ऑफ द गुड्स। जो गुड्स इंपोर्ट किया उसका वैल्यू फाइंड करेंगे और वैल्यू के ऊपर क्या चार्ज किया जाता है? ड्यूटीज चार्ज किया जाता है। जैसे हम सबसे पहला चीज देखते हैं क्या है, उसे FOB प्राइस कहते हैं, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। इसके अंदर हम ऐड करते हैं चार्जेस फॉर कोस्ट एंड सर्विसेज एज पर रूल 10 ऑफ सबसेक्शन 1 एक्सक्लूडिंग चार्जेस फॉर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज। मतलब अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, ठीक है भाई, मैंने 10,000 का गुड्स इंपोर्ट किया है और जो भी गुड्स मैंने इंपोर्ट किया है वो टैक्सेबल वैल्यू वाला है, मतलब उसके ऊपर गवर्नमेंट ड्यूटी लेने वाली है, तो उसे मैं कहता हूँ FOB प्राइस कहता हूँ। इसके अंदर मैं ऐड क्या करने वाला हूँ? चार्जेस फॉर कोस्ट एंड सर्विसेज एज पर द रूल। मतलब मैं जिससे इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं इसको बोला भाई तू जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है तो जहाँ पे आने वाला है, चाहे वो शिप से आने वाला है चाहे वो एयर से आने वाला है, तो उसके बारे में मेरे को चार्जेस पे करने पड़ेंगे, कोस्ट का या तो सर्विस चार्जेस जो भी पे कर, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर उस चीज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें हम क्या नहीं ऐड करेंगे? पोस्ट इंपोर्टेशन। व्हाट इज पोस्ट इंपोर्टेशन? एक बार गुड्स इंपोर्ट हो गया, इंडिया में आ गया, ड्यूटी चार्ज हो गया। अब ड्यूटी चार्ज होने के बाद वो गुड्स तो आपका है ना, तो आप उसे ट्रक में लेके जाओ, आप उसे गाड़ी में लेके जाओ, आप उसे हाथ में लेके जाओ और बोलो कि भाई अब मेरे को इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ रहा है, मेरे को इसके ऊपर ट्रक का चार्जेस भरना पड़ रहा है, अरे मेरे को ओला का चार्जेस भरना पड़ रहा है। तो ये सब चार्जेस कब है? गुड्स इंपोर्ट होने के बाद, ड्यूटी लगने के बाद। तो उसने क्लियरली बोला है वो चार्जेस आपके FOB प्राइस में इंक्लूड नहीं करने का। क्या? एक्सक्लूडिंग चार्जेस ऑफ पोस्ट इंपोर्टेशन। मतलब FOB प्राइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोस्ट चार्जेस या सर्विस चार्जेस ही इंक्लूड किया जाता है। ओके है जी? कुछ डाउट है जी? हाँ बोलो ना। पक्का? पक्का, चलिए ठीक है। तो अब जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? FOB एज पर कस्टम। मतलब जो भी इसका वैल्यू रहेगा उसके अंदर आपको कोस्ट या सर्विस चार्जेस ऐड करना है तो FOB प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, FOB प्राइस मिलने के बाद और दो चीज ऐड किया जाएगा। सबसे पहला ऐड किया जाएगा, ऐड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट A एंड B अंडर रूल 10 सबसेक्शन 1। इधर था 10 सबसेक्शन 1, इधर है 10 सबसेक्शन 2। सबसे पहला है ऐड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ इंपोर्ट गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। अब इधर उसने क्लियरली बोल दिया है कि हमने ये सब चीजें ऑलरेडी ऐड की, तो इंपोर्टेशन चार्जेस क्यों ऐड करें हम लोग? बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या है? मतलब ये है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, कुछ भी ये सब कौन पे कर रहा है मालूम है? जब मैं गुड्स का ऑर्डर कर रहा हूँ ना तो मैं मेरे जो ओनर है उनसे बात कर रहा हूँ,
ओनर मतलब जो मेरे को गुड्स देने वाला, उससे मेरी बात चल रही है कि भाई जो तू गुड्स इंपोर्ट कर रहा है उसके अंदर लोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सब चीज़ें ऐड करके मेरे को दे, मेरे घर तक वो कितने में पहुंचेगा मेरे को उसका पूरा कॉस्ट चाहिए। तो ये हम क्या करते हैं, एफओबी प्राइस के अंदर ऐड करते हैं। समझा? हाँ जी। आगे दिया है, इन केस ऑफ एयर इट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ कस्टम एफओबी वैल्यू ऑफ द गुड्स। अब इधर तो नॉर्मली जितना खर्चा उतना तो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन अगर वही चीज प्लेन से आ रहा है तो प्लेन से आने के टाइम पे हम लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस या कुछ भी है, ये कितना 20% से ज़्यादा नहीं दिखा सकते। मतलब अगर वो प्लेन से गुड्स इंपोर्ट किया गया है तो आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस जो भी होगा वो क्या होगा, 20% से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। किसका? एफओबी प्राइस का। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुमने बताया 10 लाख का गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, 10 लाख का 20% कितना आएगा, 2 लाख रुपया, बट एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग 3 लाख रुपया हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या हो रहा है, 3 लाख नहीं, मैक्सिमम 20% मतलब 2 लाख, क्योंकि आपने एयर से इंपोर्ट किया है तो सिर्फ 2 लाख का क्लेम आप उसके अंदर ऐड करो, 3 लाख नहीं दिखा सकता हो। पॉइंट समझ में आया? मतलब याद रखने की बात यह है कि यहाँ पे कितना परसेंट कस्टम ड्यूटी आप मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड कर सकते हो, 20%। इफ नॉट असेटेबल देन 20% ऑफ कस्टम एफओबी ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। वही जो भाषण अलग दे के रखा है, मैंने भी वही बात बोला। क्लियर हुआ? आगे दिया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ए एंड बी रूल क्या है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और दूसरा है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये दोनों चीज एफओबी के अंदर ऐड किए जाएंगे। मतलब जब भी आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो आपके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड होता है और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी ऐड किया जाता है। एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना होता है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है 1.125% ऑफ कस्टम एफओबी वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है सर, वो नॉट वेरिएबल ये सब क्या, वो सब बात की बात है। आपको खाली याद रखने का कि जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो कितना परसेंट है, 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू। ओके है? मतलब एफओबी के अंदर दो चीज ऐड होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एंड इंश्योरेंस चार्ज। ऐड करके टोटल हमको जो वैल्यू मिलेगा उसे हम कहते हैं CIF वैल्यू। ठीक है, CIF वैल्यू के अंदर हमको क्या क्या आता है, एफओबी वैल्यू आता है, कस्टम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आता है। ठीक है, हाँ जी। इसके अंदर हम लोग क्या, हमारा जो ड्यूटीज वगैरह है वो चार्ज करते हैं, जो इसके पहले के लेसन में मैंने आपको कराया था। ड्यूटीज किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी इसी के ऊपर चार्ज किया जाता है। इसे हम लोग असेसेबल वैल्यू भी कहते हैं। टॉपिक का कनेक्शन समझ में आया? मतलब पहले वैल्यूएशन, बाद में ड्यूटीज है। ओके, मैंने पहले ड्यूटीज करवा दिया, बाद में वैल्यूएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है आपको? पक्का समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते क्या दिया। कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू। इसके पहले क्या था, असेसेबल वैल्यू दिया था और क्या सॉल्व करने को पूछा था, कस्टम ड्यूटी। यहाँ पे क्या फाइंड करने का है, असेसेबल वैल्यू। कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला है एफओबी वैल्यू ऑफ द मशीन। एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड का वैल्यू कितना है, $10,000। एयर फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ इंपोर्ट फॉर द गुड दिस इज $2,500। अभी भाषा मैंने दिया क्या, जो भी तुम्हारा एफओबी वैल्यू होगा उसका सिर्फ 20% ही एयर से किया जाएगा। तो अगर मैं 10,000 का एफओबी वैल्यू है, इसका 20% कैलकुलेट हो तो 2,000 आएगा, बट ये कितना खर्चा दिखा रहा है, 2,500। तो मैं क्लेम कितना कर सकता हूँ, सिर्फ 2,000। क्या बात है, समझ में आ गया? मतलब टॉपिक इज डन। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी दे दिया है, कितना है, 500। अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, इंपोर्टेशन के टाइम पे कितना खर्चा आने लगा वो तो इग्नोर होगा। अनलोड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, भाई मैंने पोस्ट इंपोर्टेशन बोल सकते, तो इसे हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। एक्सचेंज रेट एस सीबीआई का कितना दिया है, $65। चलिए ठीक है, तो कितना डॉलर है, 10,000। $10,000 पे देखो मेरे इधर एफओबी प्राइस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना दिखा है, सिर्फ 2,000। अभी मैंने बताया था आपको 20% से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो 2,000। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना है, 500। तो भाई 10,000 प्लस 2,000 12,000, 12,000 प्लस 500 12,500। इतना डॉलर हुआ। $1 का रेट कितना है, 65। 12,500 इंटू 65 करो, कितना रहा है, 8,12,500 आ रहा है।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, असेसेबल वैल्यू। समझ में? अब इसी के ऊपर क्या चार्ज किया जाएगा, कस्टम ड्यूटी, फिर उसके बाद SWS, फिर IGST, ये सब चीज़ इसके बाद चालू होता है। कनेक्शन बैठ रहा है अच्छे से? अभी कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा, चलिए अच्छी बात है, टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ गया मतलब सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया है। कंप्यूट वापस से असेसेबल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। FOB वैल्यू ऑफ द मशीन नॉट असेंटेबल, FOB वैल्यू नहीं मालूम है। FOB value of the machine and air freight loading and unloading handling charges associated with the delivery of import goods the place of importation is कितना, $15,000। मतलब अपने को कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया है, कितना है, 15,000 दिया है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मालूम नहीं है। अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ये तो इग्नोर होगा। CBI वैल्यू कितना दिया है, 65। मतलब मुझे FOB वैल्यू मालूम है क्या, नहीं। मुझे क्या मालूम है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मालूम है और कुछ भी नहीं मालूम है। मालूम है क्या, नहीं। तो FOB वैल्यू ऑफ द मशीन फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना दिया था अपने को, FOB वैल्यू कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 15,000 दिया था, ये तो आपको दिया ना। इंश्योरेंस चार्जेस कितना है, तो इंश्योरेंस चार्जेस कितना होता है, 1.125%। अगर FOB वैल्यू नहीं मालूम है तो इंश्योरेंस चार्जेस विल बी जो भी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसका 1.125%। FOB वैल्यू मालूम नहीं है मेरे को, वो तो मालूम ही नहीं था, बट मुझे ट्रांसपोर्टेशन का वैल्यू मालूम था। ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू कितना है, 15,000, बराबर है। उसके अलावा मुझे ये मालूम है कि इंश्योरेंस कितना होता है, 1.125% किसका, अगर FOB वैल्यू मालूम है तो FOB का, अगर वो नहीं मालूम है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना है, 15,000, इसका 1.125% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 168.75। टोटल असेसेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्लस ये FOB तो जीरो है ना, नील है, वो प्लस कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 15,168.75। अरे समझा, डॉलर्स में था, $1 का रेट था, 65 मल्टीप्लाई किया तो अपने को CIF वैल्यू यानी कि वैल्यू मिल गया। तो सर FOB वैल्यू नहीं फाइंड करने का, FOB वैल्यू नहीं, असेसेबल वैल्यू फाइंड करना है। समझा सम? वो तो पोस्ट इंपोर्टेशन कॉस्ट है ना, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वो तो इग्नोर करते हैं ना अपन, पहले दे दिया था मैंने ये बात, तो क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या दिया। कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू एंड द कस्टम, अरे क्या बात है, इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज आ गया नया, असेसेबल वैल्यू भी पूछा है, कस्टम ड्यूटी पेबल भी पूछा है। अभी क्वेश्चन का लॉजिक मेरे हिसाब से सबको अच्छे से दिमाग में बैठ रहा है, टॉपिक का कनेक्शन मिल गया, कस्टम ड्यूटी तो भाई तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है क्या। चलिए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ इंपोर्ट दिया 20 फरवरी 2018, पुराना टेक्स्ट बुक इसलिए 18 है, बाकी नए बुक के अंदर नया तो मिलेगा। FOB वैल्यू ऑफ द मशीन दिया है 8,000 UK पाउंड, फ्रेट पेड एयर के थ्रू से पे किया है $2,500। जैसे एयर आया, प्रशांत बोला सर मैं बताता हूँ, मतलब क्या प्रशांत, सर 20% कैलकुलेट करो FOB का, 8,000 का 20% 1,600 रुपया आएगा। आ કેટલું पे करे छे, 2,500, કેટલો આવશે 1,600, क्या बात है। डिजाइनिंग डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन UK फॉर 500 UK पाउंड, कमीशन पेबल इन द लोकल एजेंट वाज 2% ऑफ FOB इन इंडिया। इंडिया में कमीशन पे करना मतलब पोस्ट हो गया ये तो। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री दिया हुआ है, एक्सचेंज BCD का दिया है 18%, एक्सचेंज रेट कितना था 100। डेट ऑफ अराइवल फॉर द एयरक्राफ्ट ऑफ 20 अक्टूबर 2018, BCD का रेट था 18%, एक्सचेंज रेट नोटिफाइड कितना था 95। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना था 12%। इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअली पेड बट डिटेल नॉट अवेलेबल, इंश्योरेंस चार्जेस पे किया बट डिटेल्स के बारे में नहीं दिया, हमको तो डिटेल मालूम है, हम कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, ठीक है क्या। चलिए देखते कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहला FOB कॉस्ट कितना दिया था, $8,000। इसके अलावा डिजाइनिंग कॉस्ट भी हमने पे किया था, बाहर की कंपनी ने पे किया था, अगर आपको याद हो यहाँ पे देखो, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्ज पेड इन UK 500, तो मतलब ये इंपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर ऐड किया जाएगा ना, तो हमने इसके लिए यहाँ पे 8,000 प्लस 500 किया, कितना हो गया FOB प्राइस 8,500। अब 8,500 का 20% पहले कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 8,500 का 20% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 8,500 का 20% कितना आ रहा है, 1,700 ना। हमने एक्चुअल में कितना पे किया है, 2,500 पे किया है, पर इधर कितना मिलेगा 20% मतलब 16,000 ही आएगा। क्यों, FOB प्राइस कितना है तुम्हारा 8,000, कॉस्ट ये तो क्या है डिजाइनिंग डेवलपमेंट चार्जेस है ना, तो डिजाइनिंग डेवलपमेंट चार्जेस आपके FOB प्राइस में नहीं काउंट होगा, खाली FOB वैल्यू। तो FOB वैल्यू कितना है 8,000, 8,000 का 20% आएगा 16,000,
तो 16,000 तुम्हारा क्या है, अरे सॉरी कमीशन था क्या वो, एक मिनट मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया, एक सॉरी यहाँ पे आता हूँ। कमीशन पेबल टू द लोकल एजेंट वॉज 2% ऑफ FOB इन इंडिया। कितना कमीशन पे करना पड़ेगा, 2%। मतलब जो मेरा गुड्स निकाल के देने वाला है उसने मेरे से कितना % कमीशन चार्ज किया है, 2% चार्ज किया गया। और कुछ है क्या, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ये तो कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए बस, ठीक है चलिए ठीक है कोई नहीं। FOB प्राइस ले लेता हूँ पहले मैं 8,000, डिजाइनिंग का 500, 8,500 क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एक्सचेंज रेट दिया 100 रुपीज़, वो बात की बात है। एड कमीशन टू द एजेंट 2% ऑफ FOB प्राइस इंटू 100 पर पाउंड। तो 8,000 का 2% कैलकुलेट करो कितना आएगा, 1600। 1600 $1 का रेट कितना चल रहा है, 100। ठीक है समझ में आ गया क्या, चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद FOB वैल्यू कितना हो गया, तो 8,50,000 प्लस 16,000 8,66,000, ये समझा। अब 8,66,000 के अंदर इंश्योरेंस चार्जेस कितना रहेगा, 1.125%। हाँ जी, तो FOB प्राइस कितना है भाई आपका 8,66,000, उसका 1.125% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 9,742 प्लस, क्योंकि एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो 20% वैल्यू मिल सकता है। 8,66,000 का 20% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 1,73,200 आ रहा है। एक्चुअल में उसने 2500 पे किया है, तो 2500 इंटू 100 करो तो 2.5 लाख रुपया आएगा। बट क्या मैं 2.5 लाख क्लेम कर सकता हूँ क्या, नहीं, तो ये 20% ही क्लेम किया। बात समझ में आ गया क्या, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी, अब क्या करोगे, 8,66,000 प्लस ये करो 10 लाख आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, असेसेबल वैल्यू कहते हैं, समझा। हाँ जी, ऐड कर लिया। आप कस्टम ड्यूटी पे आ जाते, कितना % है, 10%, क्लियर। तो 10% आपका वैल्यू कितना है, देखो इसका 10%, एक जीरो कम कर दोगे, एक जीरो कम करोगे ना, तो 10489.25 हो गया। अरे यस, SWS पे करना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर चार्जेस 10%, उसी का कैलकुलेट कर लिया। ऐड कर लोगे तो टोटल वैल्यू आ गया तुम्हारे पास। IGST कितना पे करने का, 12%, 12% IGST, जो आपने इसके पहले राउंड ऑफ किया था, मतलब किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ ड्यूटी के अंदर मैंने सम करवाया था। अभी सम क्लियर हो गया, पक्का कॉन्फिडेंस है 100%। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, बेटा बंद कर देना खाली, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया गया है। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो फाइंड आउट द असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स अंडर कस्टम एक्ट 1962। क्या फाइंड करने बोला है, असेसेबल वैल्यू फाइंड करने बोला है। कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर 10,000, transportation charges from the factory of exporter to the port of shipment 500, handling charges paid for loading the machine in the ship 50, buying commission paid by the importer 50, freight charges by exporting country to India, okay, exchange rate was considered $70 and डॉलर कितना था 10,000। क्या समझा क्वेश्चन में, असेसेबल वैल्यू फाइंड करना है, मशीन का कॉस्ट कितना है $10,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री एक्सपोर्टर जिससे मंगा रहा उधर से लेके जहां तक मुझे पहुंचाना है, ये मेरे कॉस्ट में ऐड होगा। उसके अलावा हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, एक्सपोर्टर से शिप में लोड करें, मतलब ये भी मेरे इसमें ऐड होगा। कमीशन, मेरे को भाई गुड्स निकालने के लिए कमीशन पे करना पड़ेगा, फ्रेट चार्जेस पे करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट दिया गया है, ठीक है। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस इज नॉट एसेसेबल, दिया नहीं है बट पेड है, तो अपन तो वो निकाल ही सकते। FOB प्राइस कितना था 10,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना था 500, हैंडलिंग चार्जेस कितना था 500, देख लो। हाँ जी, शायद इधर 50 ज़्यादा आ गया है, अरे 0 एक ज़्यादा आ गया, इधर 50 रहेगा शायद। हैंडलिंग चार्जेस कितना है 50 है ना, एक 0 ज़्यादा है इधर शायद, हाँ एक करेक्शन है। तो ये आ जाएगा 10,500 प्लस 50, 10,500 और 50, समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक। तो 10,550 कर लिया हमने, अरे हाँ, टोटल एडअप किया कितना हो गया 10,550। सर कमीशन नहीं लिखा है, कमीशन पे क्या लिखा है, बाइंग कमीशन पेड बाय द इंपोर्टर। बाइंग कमीशन मतलब पोस्ट, क्या बात है, मतलब मेरे को तेरे से खरीदने का तो मेरे को कमीशन पे करना था, तो पोस्ट हो गया, इसलिए वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। बात समझा आपको, तो ये हो गया 10,550 तुम्हारा FOB वैल्यू हो गया। फ्रेट चार्जेस पेड अप टू इंडिया, फ्रेट चार्जेस पे किया, हाँ जी एक्सपोर्टिंग कंट्री ने पे किया तो हमने ऐड कर दिया, वो तो इसके अंदर ऐड होना ही है, क्लियर है। फ्रेट चार्जेस इज इक्विवेलेंट टू कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
फ्रेट चार्जेस का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो कब होगा, एफओबी प्राइस के बाद होगा, इसलिए हमने उसको अलग से ऐड किया, समझा। इंश्योरेंस कितना होगा, 1.125% एफओबी का, एफओबी कितना था 10,550, इसका 1.125% कैलकुलेट करो, 10,550 का 1.125% कितना आ रहा है, देखो 118.69 आएगा। ये 1000 क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये 1000 कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये आपका इंश्योरेंस है। अब 10,550 में 1000 ऐड करो, 11896 ऐड करो, टोटल वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया, तो ये आपका टोटल वैल्यू आ गया। डॉलर का रेट कितना चल रहा है, 70, ये तो डॉलर इतना ही है, मल्टीप्लाई किया डॉलर का रेट आ गया। असेसेबल वैल्यू कितना है, 8,16,808.30 है, राउंड ऑफ कर दिया, उतना वैल्यू लिखा दिया। समझा ये आपको, हाँ या नहीं, पक्का। चलिए, कुछ नोट दिया गया है, अगर ये नहीं भी दिया रहता तो भी हम लोग को मालूम ही था। इंश्योरेंस चार्जेस हैज़ बीन इंक्लूडेड एट द रेट 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ द गुड्स, नहीं बोला तो भी हमने वही किया। थर्ड, प्रोविजन रूल फॉर कस्टम वैल्यूएशन, वो तो हमको मालूम, बाइंग कमीशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेसेबल वैल्यू, दैट इज कस्टम वैल्यूएशन, हमने वो इंक्लूड नहीं किया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, चलो ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते क्या दिया है। फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड हैज इंपोर्टेड वन मशीन फ्रॉम इंग्लैंड, इट हैज गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर, प्राइस ऑफ द मशीन, फ्रेट पेड, एयर के थ्रू, सेम क्वेश्चन लग रहा है शायद मेरे को, ये हम लोगों ने किया था शायद। डिजाइनिंग डेवलपमेंट चार्जेस 500, एक्सपोर्टर एट द रेट 2%, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, हाँ ये शायद सम किया है, हाँ खाली अमाउंट अलग है बट किया है ऐसा सम। इंटीग्रेटेड टैक्स है 12%, इंश्योरेंस चार्जेस हाँ सेम है, मतलब आपने ऐसा ही सम किया था $8,000 वाला, 500 डिजाइनिंग चार्जेस, 8,500 इंटू 100 कर दिया था, फिर उसको कमीशन पे कर दिया था 2% ऐड कर दिया, सेम सम है ना, ये आपने किया है, कुछ भी नया नहीं है, इसके लिए मैं आपको ये असाइनमेंट में दे देता हूँ, आप ट्राई कर लेना ये चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंप्यूट द टोटल ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल अंडर द कस्टम लॉ ऑन एन इम्पोर्टेड इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। असेसेबल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इक्विपमेंट है 10,100, ये भी शायद किया है। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 24 अप्रैल 2000, XX नहीं है 2018 रहेगा, जो भी रहेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, एक्सचेंज रेट नोटिफाइड दिया गया है, फिर इनवर्ड इनवॉइस दिया गया है, IGST दिया गया है, सोशल वेलफेयर चार्जेस दिया है, मेक अ सुटेबल अजम्पशन रिक्वायर्ड फॉर द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू नियरेस्ट 100। यहाँ पे क्या फाइंड करने का, ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी फाइंड करने का है, बराबर है। हमने कितने का गुड्स इंपोर्ट किया है, 10,100, याद करो 65 वाला मल्टीप्लाई किया था, ये वही है सम। ड्यूटी, टाइप्स ऑफ ड्यूटी में सेम सम आया था, बेसिक कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट किया, सोशल वेलफेयर चार्जेस ऐड किया था, टाइप्स ऑफ ड्यूटी के अंदर किया था, ये सेम सम किया था, ये वैल्यूएशन में भी आया हुआ है बट ये ड्यूटी वाला सम है, ठीक है ना। याद आया, 10,200 मैंने पेन से सॉल्व किया था, इंटू डॉलर का रेट 65 लिया था, 65 6,56, 10% कैलकुलेट किया, उसका SWS कैलकुलेट किया, ऐड किया, फिर IGST चार्ज किया एंड टोटल वैल्यू फाइंड किया था। यस, बिल ऑफ एंट्री का ही डेट लिया जाएगा, क्लियर है। बिल ऑफ एंट्री वुड बी एप्लीकेबल रेट, ओके। चलिए नेक्स्ट और कुछ है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट टोटल कस्टम ड्यूटी ऑफ इंटीग्रेटेड पेएबल, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल 20 जून 2018, रेट ऑफ BCD इज 20%, इंटरबैंक एक्सचेंज रेट वॉज 6160 एंड द रेट नोटिफाइड बाय CBI वॉज, देखो बैंक का एक्सचेंज रेट 6160 चल रहा है और CBIC ने कितना किया है, कस्टम बेसिक उन लोग ने ऑफिसर ने कितना रेट डिसाइड किया, 70। डेट ऑफ अराइवल दिया गया है, रेट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स दिया गया है, CI वैल्यू वॉज $2,000, एयर फ्रेट $500, इंश्योरेंस इज $100, लैंडिंग चार्जेस इज नॉट असेटेबल, सोशल वेलफेयर चार्जेस इज 100%। चलिए ठीक है, पहला CIF वैल्यू फॉर $, कितना है, $2,000। फ्रेट चार्जेस कितना है, 500, फ्रेट चार्जेस हमने उसमें से माइनस कर दिया। सर ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर मेरे को वैल्यूएशन क्या फाइंड करने का, देखो ये हमें CIF वैल्यू दिया है, नॉर्मली FOB वैल्यू होता है, उसके अंदर हम हमारा कस्टम ऐड करते, सब एक्सपेंसेस ऐड करते तो CIF मिलता है। अभी हमको CIF दिया तो हम रिवर्स जा रहे हैं, तो जो एक्सपेंसेस ऐड हो रहा है उसे हम लोग क्या करना है, माइनस करना है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रेट डॉलर माइनस किया, इंश्योरेंस माइनस किया, फिर हमको क्या वैल्यू मिल गया, FOB वैल्यू मिल गया। तो 2000 में 500 तुम्हारा फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस हमारा 100, हमने ये माइनस किया, तो हमने 600 रुपये माइनस किया, 1400 रुपया। ये समझ में आ गया कि यहाँ तक। ऐड करेंगे फ्रेट, अभी फ्रेट कितना होता है, 20% होता है,
1400 का 20% कैलकुलेट करो कितना आएगा, 1400 का 20% 280 बराबर है। तो भाई फ्रेट 280, एड इंश्योरेंस कितना है, तो एक्चुअल में इंश्योरेंस कितना है दिया हुआ है ना 100, दिया है ना इंश्योरेंस कॉस्ट, नहीं दिया है तो हम लोग कैलकुलेट करते 1.125%, पर इधर तो दिया हुआ 100, क्लियर है। तो 1400 प्लस 280 प्लस 100 करना है तो आपको असेसेबल वैल्यू मिलेगा। डॉलर का रेट चल रहा है आपका कितना चल रहा था सीबीआई का 70, तो जरा 1400 प्लस 280 प्लस 100 करो कितना आ रहा है, देखो 1400 प्लस 280 प्लस 100 कितना आ रहा है 1780 इंटू 70 करो कितना आ रहा है, ये तुम्हारा डॉलर हो गया सब टोटल एफओबी, तो ये हो गया 1780 और डॉलर का रेट कितना चल रहा है 70, देखो ये और ये, तो आपको कौन सा रेट लेने का है जो आपके कस्टम ड्यूटी ऑफिसर ने दिया हुआ है, तो 70 के हिसाब से कैलकुलेट करो आपको आएगा 1,24,600, ये आ गया आपको। अरे समझा, अब कस्टम ड्यूटी के ऊपर हम लोग बीसीडी चार्ज करेंगे कितना 10%, इसका 10% कैलकुलेट किया, SWS दिया गया है, सोशल वेलफेयर चार्जेस दिया गया है, इसी का 10% कैलकुलेट कर लिया, सबको ऐड किया तो अपने को टोटल मिल जाएगा। इसके बाद IGST चार्ज करेंगे कितना परसेंट 12%, तो इसका इसी का 12% कैलकुलेट कर लिया, खत्म हो गया सब। समझ में आ रहा है, तो ये तुम्हारा वैल्यूएशन टॉपिक हुआ, क्लियर है वैल्यूएशन पक्का। चलिए, तो मतलब वैल्यूएशन टॉपिक के भी सम्स को मैंने कवर अप कर दिया है, जितने सम्स दिया है उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो 100%। तो आज के लिए इतना ही करते हो, पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।